आज के डेट में 5000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर जो छात्र अभ्यर्थी यहाँ पे उदास परेशान थे, वो देखिए दुर्ग में आए हुए थे, मंत्री जी के बंगले के बाहर खड़े थे और उनसे मुलाकात करने की इच्छा थी, लेकिन वो बाहर गए हुए हैं, प्रवास में है। तो इस वजह देखिए जो चर्चाएँ वहाँ से निकल कर आई है, जो बातें निकल कर आ रही है, अभ्यर्थी उपस्थित है, मैं उनसे ही उनका फीडबैक लेता हूँ। इसके पश्चात आगे की बात करें। सबसे पहले मैं खामिद माइक देता हूँ और आपसे जानना चाहूँगा कि आज क्या क्या हुआ, आप थोड़ा संक्षिप्त तौर में बताइए। यहाँ जितने भी सदस्य आए हुए थे, साझा मंच तैयार किया गया था हमारे द्वारा, और साझा मंच के माध्यम से जितने भी DED प्रशिक्षित हैं, चाहे व्यायाम शिक्षक हो, चाहे कला शिक्षक हो, चाहे अन्य विषय वाले सभी विषयों की भर्ती है। और 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हम आए थे। 2 साल से घोषणा हो रहा है, घोषणा बस से काम नहीं चलता है, लगातार घोषणा हो रही है। विधानसभा तक में शिक्षा मंत्री घोषणा करते हैं 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर आप लोग का मुद्दा डेट का है? जी, डेट है। व्यापम कैलेंडर में कहीं कुछ ध्यान ही नहीं है, शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी करें और 5,000 नहीं, कम से कम 15,000 20,000 शिक्षक भर्ती करें। तो उन्होंने 33,000 घोषणा किया था, घोषणा तो कम से कम करें, करना चाहिए। जी हाँ, एक बार यहाँ पे हमारे साथ नेहा सारथी मैडम भी उपस्थित है, गीता सारथी मैडम उपस्थित है, उनका भी ओपिनियन जान लेते हैं। मैडम, आज क्या क्या हुआ और आपको क्या लगता है? आज अभी जैसे कि भिलाई टाइम्स के यशवंत साहू जी आए हुए थे, उन्होंने मंत्री से डायरेक्टली टेलीफोनिक कॉल में बात भी की और मंत्री ने आश्वस्त किया है, तो उस आश्वासन से आप लोग संतुष्ट है कि अभी भी? क्योंकि देखिए यशवंत जी ने तो अपना काम किया, लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, लेकिन एक प्रकार से आश्वस्त भी करने की कोशिश की गई है। उस आश्वासन पे आपका भरोसा है, इस पर आपकी क्या राय है? भरोसे की बात तो सरकार उन्होंने 2 साल से हमें लटका के रखा है। जिस भरोसे के बिहाफ पर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सरकार लगातार विधानसभा जैसे पवित्र स्थान पर, लोकसभा जैसे पवित्र स्थान पर घोषणा करती जा रही है 57,000 33,000, लेकिन अभी तक के उन्होंने सिर्फ घोषणा पे घोषणा किया है। उनके जो मंत्री हैं, माननीय सांसद जी विजय बघेल ने कहा था, जब हमारे टीम के सदस्य लोग गए थे, चलिए आपने ये घोषणा किया था, उन्होंने कहा ये घोषणा क्या होता है, तो हम मंत्री जी के बातों पर कैसे भरोसा करें? वो भी तो घोषणा करके गए हैं। हमको चाहिए नोटिफिकेशन, वो भी जल्द से जल्द। अभी तो हम सर से मुलाकात करने आते हैं कि आप नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे, लेकिन अभी भी सर जो है हमें संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम हुए नहीं हैं। कुल मिलाकर आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब डेट चाहिए, डिमांडेड डेट चाहिए, वो भी 57,000 शिक्षक भर्ती सभी विषयों के साथ। सरकार जो करी है ना कला विज्ञान, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सभी विषयों के साथ 57,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द चाहिए। अब छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड संघ के जो सचिव है ललित जी, उनका जानना जरूरी है, क्योंकि वो आए दिन इस मामले पर बने रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे ललित जी? मंत्री जी का आश्वासन, बात का लेकर क्या हो जाएगा? नहीं, कोई नहीं जाएगा ना। मैं मंत्री जी से यही करना चाहूँगा। जी, सही बात है। आप लोग का कहना है कि जैसे सिक्योरिटी हुआ है तो फाइल भूमि विभाग में गया होगा तो लेटर तो जरूर है, वो लेटर आपको चाहिए। लेटर चाहिए, साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ 5,000 भर्ती नहीं चाहिए, हमको 57,000 घोषणा हुआ है, 57,000 भर्ती चाहिए, सभी विषयों पे भर्ती चाहिए, और हम जो है उसका डेडलाइन चाहिए, क्योंकि 2 साल हो गया लगातार बोलते हुए। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी निकल लिए, उसके बाद विष्णुदेव शाह जी निकल लिए, अब नए मंत्री बने गजेंद्र यादव। जैसे भी टेलीफोन कॉल में इन्होंने कहा कि 26 में हो ही जाएगा, इस बात में आप कितने संतुष्ट हैं? मैं इस पर संतुष्ट ही नहीं हूँ। कारण ये है, जैसे ही मंत्री बने थे सबसे पहला उनका जो स्टेटमेंट ये था कि वित्त से स्वीकृति हो चुका है और जल्द ही हम भर्ती करने वाले हैं। लेकिन अगर उस समय वित्त से स्वीकृति हो गया था तो अभी और कौन सा स्वीकृति हुआ? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। एक बार ही होती, सही बात है। बड़ा सवाल है कि स्वीकृति होगा ना, बार वित्त मंत्री जी से भी सवाल है कि बार बार जो वित्त की स्वीकृति मिल रही है, इससे युवा कहीं ना कहीं कंफ्यूज है और उनको झूठना सा महसूस हो रहा है कि ये बार बार वित्त की स्वीकृति क्यों? क्योंकि एक बार भर्ती के लिए जब स्वीकृति मिल चुकी है तो फिर से दोबारा स्वीकृति कैसे? फिलहाल इस पर युवा सोच के विचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त ये भाई हमारे आए हुए हैं, ये भी अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं। दरअसल देखिए यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं। लगातार जो डिले हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं बहुत से अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। कल वैकेंसी भी जारी हो जाए, भले वो 57 क्या 1 लाख भर्ती निकल जाए। तो इस पर आपकी भी ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा। जी सर, आप जैसे उम्र सीमा की बात कीजिए तो उम्र सीमा बहुत लोग की अब निकल जाएगी सर, अगर इस साल नोटिफिकेशन नहीं आता, और यदि क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आता है तो बैक जो पिछला जो थोड़ा समय के
पीछे से जाके सही बात है, मतलब मैं जानता हूँ जैसे कि अगर 26 में वैकेंसी निकलती है तो 1 जनवरी 2026 से एज हो, जिसमें बहुत लोग बाहर भी हो सकते हैं। यानी कि आप लोगों का कहना है कि नोटिफिकेशन इस वर्ष चाहिए, भले आप भर्ती अगले वर्ष टाइम टेबल में मेंशन करें।